दोस्तों, आज हर 10 में से एक घुटने के दर्द से परेशान है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में घुटने के दर्द की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। बहुत लोग जो 55 साल से ऊपर हैं, उनकी एक शिकायत होती है कि हमारे घुटने का ग्रीस या फिर ऑयल कम हो गया है। तो क्या आज के डेट में 2024 में कोई ऐसी ड्रग है जो घुटने के इस ग्रीस या तेल को फिर से वापस उस अवस्था में ला सकती है जो आपकी जवानी में थी? ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट आप लेते होंगे घुटने की ग्रीस को बढ़ाने के लिए, बहुत सारे इंजेक्शन का भी यूज़ करते होंगे। आज के इस वीडियो में आपको ग्रीस बढ़ाने के लिए जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग है उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी दूंगा। ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। इसमें मैं बताऊंगा कि जो अवेलेबल ड्रग है वो आपके घुटने में कैसे ग्रीस बढ़ाती है और उसका नाम क्या है, और कैसे आप इसको राइट बैलेंस में लेके अच्छे से एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, एक्सरसाइज से और बहुत सारे फिजियोथेरेपी से आप 100% तो ग्रीस को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जितना ग्रीस बचा है उसको बचा सकते हैं और घुटने को पूरी तरह सूखने से बचा सकते हैं। उम्र के साथ साथ जैसे हमारे बाल पकते हैं, चमड़ी पतली होती है, वैसे ही हमारे हड्डियाँ भी पकती हैं, जोड़ भी पकते हैं। लेकिन जोड़ शरीर के अंदर बहुत ही अंदरूनी हिस्सा होता है तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन अंदर में वो भी एक टाइप का एज प्रोसेस को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे वो भी पकते हैं। तो ये ग्रीस का कम होना भी इसका एक उदाहरण है। तो आइए हम जानते हैं ऐसा कौन सा ड्रग है जिससे घुटने की ग्रीस कम से कम ना बढ़े लेकिन कम ना हो। मार्केट में यदि आप घुटने में ग्रीस बढ़ाने के ड्रग्स के बारे में ढूंढने जाएंगे तो आपको जॉइंट केयर, जॉइंट नीड, जॉइंट ऑयल, बहुत सारे जॉइंट्स नाम से बहुत सारे ड्रग मिलेंगे। और आपके ये जो सप्लीमेंट है इनकी कंपनियां अलग अलग होती है, लेकिन इसमें एक जो कॉमन आपको ड्रग देखने को मिलेगा उसको हम ग्लूकोसामिन सल्फेट कहते हैं। ग्लूकोसामिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये दो जोड़ को बढ़ाने के लिए कॉमनली यूज़ किए जाने वाले ड्रग हैं। तो इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ऐसे तो आप बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेते होंगे तो उसमें भी आपको यही अंदर का कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई कैप्सूल लेते हैं, कोई अगर इंजेक्शन लगाते हैं, तो आपको अमूमन सारे जो ड्रग्स में एक कॉमन ड्रग डायसेरिन, ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन मिलता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि कैसे ये आपके घुटने में ग्रीस को बढ़ाती है। सबसे पहले समझते हैं कि जो जोड़ का फ्लूइड है या ऑयल या फिर ग्रीस कहते हैं, ये बनता कैसे है। ये जैसे आपके घुटने का मॉडल है, यहाँ पे जो बाहर आपको स्किन की लेयर दिख रही है, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये लाइट ग्रीन सॉरी, ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यानी दो जोड़ के बीच का परत है। और ये जो आपको थोड़ा सा जो इसमें पानी दिख रहा है फ्लूइड, यहाँ पे ये टिश्यू की एक लाइनिंग है जिसे हम साइनोवियल टिश्यू कहते हैं। ये साइनोवियल टिश्यू ही साइनोवियल फ्लूइड बनाते हैं, जो आप जिसको घुटने के ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। एक साइड नॉर्मल है और यहाँ पे एबनॉर्मल साइड को बताया गया है। यहाँ पे ये टिश्यू काफ़ी बढ़ गए हैं तो ज़्यादा यहाँ पे हाइपरट्रोफी कारण ज़्यादा साइनोवियल सेल्स एक्टिव है, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड बन रहा है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो ये सारे सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और जिसके कारण यहाँ पे ग्रीस का सूखना स्टार्ट हो जाता है और हड्डी के दोनों एंड एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। कोई भी बीच में लेयर नहीं होती जो दोनों को रोक सके घर्षण से, और जब घर्षण होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है। जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की मैं बात कर रहा हूँ और जो भी ग्लूकोसामिन की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे साइनोवियल टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे यहाँ पे कोई सूजन नहीं होती, किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। और जब सूजन और इन्फ्लेमेशन नहीं होता तो ये प्रॉपर रूप से यहाँ पे साइनोवियल टिश्यू प्रॉपर रूप से काम करती है और प्रॉपर रूप से यहाँ पे ग्रीस या हाइलुरोनिक एसिड बनती है। सवाल ये है कि जो ये कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है, ग्लूकोसामिन होता है और डायसेरिन होते हैं जिसके आप सप्लीमेंट लेते हैं, क्या ये सारे प्रकार के घुटने के लिए सही होते हैं? दोस्तों, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस की ग्रेडिंग ग्रेड 1 और 2 हो, यानी वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ हो, घुटने में किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी ना हो, यानी घुटने ना अंदर की ओर मुड़े हो ना बाहर की ओर मुड़े हो, और घुटने से एक घर्षण की आवाज़ नहीं आती हो, तो इसको हम ग्रेड 1 और 2 की ग्रेडिंग मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सप्लीमेंट को आप दिन में एक बार ले सकते हैं 6 से 1 साल के लिए, 6 महीने से लेके 1 साल के लिए। और इसके साथ ही साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्री वर्कआउट, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब और साथ ही साथ फूड, अच्छे फूड हैबिट, इन सब को अगर आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो जो घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो वहाँ पे रुक जाएगी और इसका जो प्रोग्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। ये अकेला आपके घुटने में ग्रीस कभी नहीं बढ़ा सकता, ये तभी बढ़ेगा जब आप बाकी फैक्टर को भी साथ में लाएंगे। तो अगर आप इन सब फैक्टर को एक साथ में ला के प्रॉपर रूप से
एक इक्विलिब्रियम से ये सारे काम करते हैं। तो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, डायसेरिन और ग्लूकोसामिन सल्फेट के जो सप्लीमेंट हैं, इनके रिजल्ट को आप 100% अचीव कर सकते हैं और तब जाके ये आपके घुटने के लिए लाभदायक होगा। आपके घुटने में ग्रीस को सूखने से रोकेगा, नया ग्रीस बनाएगा। एक बार जब डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपकी लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर मिलें, क्योंकि उस स्टेज में आपको शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू वेरी मच।